कुणाल मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। अगर आप भी मेरी क्लासेस लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करके आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का, उसे फॉलो करते हैं और मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। मुस्लिम लॉ में दो तरह के सोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सोर्स, उसके साथ आपको मिलेगा सेकेंडरी सोर्सेज। तो हम वन बाय वन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सारे एस्पेक्ट्स को। तो प्राइमरी में देखें तो पहला कुरान है, फिर दूसरा सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कियास। लेकिन जो कियास है वो सुन्नीज में एप्लीकेबल होता है, लेकिन शियाज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो कियास की बात करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों अप्लाई नहीं होता है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपका उर्फ, जिसे आप कस्टम बोलते हो, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेचर, और आपके लास्ट जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्सेज का वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्सेज के साथ। जो बेसिक सोर्सेज होते हैं मुस्लिम लॉ के वो कौन से होते हैं? तो बेसिक आपको जो देखने को मिलेंगे कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। ये आपको चार सोर्सेज मिलेंगे सुन्नीज लॉ में, और शियाज लॉ में कियास को कंसीडर नहीं किया जाता, इतना याद रखिए। सुन्नी लॉ में आपको देखने को मिले चार सोर्सेज मिलेंगे, लेकिन जो शिया लॉ है वहां पे आपको तीन सोर्सेज मिलेंगे, प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें, सेकेंडरी में दोनों ही चार चार सोर्सेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुरान के साथ, जो सबसे आपको बेसिक सोर्स देखने को मिलेगा। जो प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो कुरान की लिटरल मीनिंग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो कुरान क्या है? द रीडिंग और द रेसिटेशन। अब क्या है वो कम्युनिकेशन कैसे हुआ था, क्या कुरान में मेंशन है? प्रॉम्प्ट मोहम्मद के साथ कम्युनिकेशन किसने किया? एंजल, जबरील भी बोल सकते हो और जैबरील भी बोल सकते हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, दोनों चीजें कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, जो कि आप डिवाइन कम्युनिकेशन होता है और ये फर्स्ट सोर्स माना जाता है आपका मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो आपको देखिए कैसे डेवलपमेंट हुआ कुरान का। तो 610 टू 632 एडी जो था टाइम पीरियड, जहां के प्रॉम्प्ट मोहम्मद का रिलीजियस पीरियड माना जाता है, जो कि 22 साल का था टोटल। डेथ हुई इनकी 632 एडी में, डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद खलीफा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट खलीफा अपॉइंट हुए अबू बकर हुए, जिन्होंने क्या काम किया? कलेक्टेड वेरियस पैसेज ऑफ कुरान के जो डेवलपमेंट हुई वो स्टार्ट हुई, क्या किया गया? कलेक्शन का काम शुरू किया गया कि अलग अलग जगह पे जहां पे सोर्सेज मिल रहे हैं उसके थ्रू आप क्या करो? पैसेजेस को कलेक्ट करो कि क्या बोला गया था। उसके बाद लेकिन 2 साल के अंदर क्या हो गई? अबू बकर की डेथ हो गई। डेथ आपको देखने को मिल जाएगी, डेथ हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट चालू रहा, और लास्ट में अगर आप देखोगे थर्ड खलीफा जो कि उस्मान थे, थर्ड खलीफा की बात करेंगे जो कि उस्मान थे, उन्होंने क्या किया? सेकंड रिवीजन ऑफ कुरान, मतलब कुरान को क्या किया गया? बेसिक रिवीजन किया गया, रिवाइज करके एक नया फॉर्म में बनाया गया, जो कि ऑब्वियसली देखिए उनकी डेथ के बाद, अगर आप देखोगे डेथ के बाद, प्रॉम्प्ट मोहम्मद की डेथ के कितने 18 साल बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे कि कुरान की कंप्लीशन हुआ। मतलब फाइनल जो कुरान जो अब पढ़ते हैं 650 एडी में देखने को मिलेगी, जो कि 18 साल बाद थी। कुरान के बारे में एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, जो कि प्री एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको 6666 वर्सेस मिलेंगे, जिसे कि आयत बोलते हो, जो कि डिवाइड किए गए 114 चैप्टर्स में, जिसे आप सूरा बोलते हो। ठीक है, चैप्टर्स को हम सूरा बोलते हैं, और आयत जो होती है वर्सेस होती हैं। इसमें हमारे लिए जो काम की चीजें हैं वो लीगल से रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी। लीगल प्रिंसिपल्स आपको टोटल कितने मिलेंगे? आयत 200 आयतें लीगल प्रिंसिपल की हैं। मैरिज, डाइवोर्स, डावर, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग जो पर्सनल लॉ है उसके रिगार्डिंग आपको 80 वर्सेस मिलेंगे। ठीक है, 70 आपको ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है। क्रिमिनल लॉस के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो 30 वर्सेस मिलेंगे, और 20 आयतें जो हैं वो प्रोसीजर की बात करती हैं, और 10 आयतें अदर लीगल मैटर्स की बात करते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स की बात करती हैं। ठीक है, ये आपका कुरान का कंपाइलेशन है, जो कि लीगल टर्म्स की बात करें तो उसके लिए देखा जाएगा। अब नेक्स्ट सोर्स आता है सुन्नत का। तो सुन्नत क्या है? द सुन्नत और पाथ और वे ऑफ प्रॉम्प्ट मोहम्मद, मतलब जो कि मॉडल बिहेवियर्स थे किसके, जो प्रैक्टिसेस देखी जाएंगी प्रॉम्प्ट मोहम्मद की, उसे क्या कंसीडर किया गया है? जब कुरान की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जब कुरान को डेवलप किया गया, तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया? वो डिवाइन कम्युनिकेशन इंक्लूड किया गया। ठीक है, डिवाइन कम्युनिकेशन। उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स जो बचे हुए थे, जिसके बाद कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था डिवाइन कम्युनिकेशन,
तो ऐसे एस्पेक्ट को देखा गया कि जो प्रॉम्प्ट मोहम्मद थे वो क्या करते थे, जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे उसे ही क्या कर दिया गया, सुन्नत का नाम दिया गया। एक सेकंड, ठीक है। तो आपको प्राइमरी सोर्स में सेकंड जो सोर्स मिलेगा वो सुन्नत मिलेगा। सुन्ना क्या है, देखिए, व्हाट द प्रॉम्प्ट सेड, डिड और डिसअप्रूव्ड, ठीक है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली। मतलब क्या है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो चीज प्रॉम्प्ट मोहम्मद ने बोली थी, करी थी या डिसप्रूव कर दिया, मना किया, उन सबको क्या बोलोगे आप लोग, सुन्नत कंसीडर किया गया। अगर आप भी पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं आप, आनंद सर लाइव, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा। फ्री क्लासेस की बात करें, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सारे लोकल एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस के फीचर्स की बात करें, जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पोल्स का ऑप्शन आपके पास, इसके साथ है रेज अ हैंड का ऑप्शन आता है जिसमें आप एडुकेटर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाया कॉल। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लासेस की, लेक्चर्स नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं और घर बैठे बैठे आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाता है जिसमें माइनर और मेजर एक्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं और पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉ फॉर ऑल बैच, प्रिपरेटरी बैच, एक्सपर्ट बैच, एब्सोल्यूट लॉ 1.0, टारगेट राजस्थान जुडिशरी और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच। किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बैच ज्वाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने पे, आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का प्लान, 12, 18 और 24 महीने का प्लान है। आपको रेट्स दिख रहे हैं, जो भी प्राइस है, जैसे आप 24 महीने का प्लान लेते हैं जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा 55,000 पे। तो ये आपका प्लान जो पड़ेगा 49,500 का प्लान पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे मुझसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है मेरी प्रोफाइल का, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी आईडी दिख रही हुई चैनल की, आनंद मिश्रा 10 के नाम से। और अगर आपको क्लासेस लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो अन अकेडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो आनंद सर 10 कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। थर्ड सोर्स की बात करें जो कि प्राइमरी सोर्स है, वो इजमा है। आपके मेन इजमा की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जुरिस्ट की ओपिनियन को देखा जाता है। तो जुरिस्ट की ओपिनियन के लिए आपको बेसिक्स क्या देखनी पड़ेंगी, देखिए, सर अब्दुल रहीम ने बोला है इजमा इज अ एग्रीमेंट ऑफ जुरिस्ट, ठीक है, जुरिस्ट की बात करते हैं, अमॉन्ग द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉम्प्ट मोहम्मद। क्या है, फॉलोअर्स ऑफ प्रॉम्प्ट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब क्वेश्चन ऑफ, कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ जिस पे आपको कोई चीज डिसीजन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इजमा को फॉलो करोगे जो कि जुरिस्ट ने ओपिनियन फॉर्म किया था। अब इजमा के इसेंशियल देखिए कैसे वैलिड इजमा माना जाएगा, तो उसमें मेन पहला है कि आपको मेजोरिटी देखना होगा, ठीक है, मेजोरिटी से डिसीजन होंगे। जुरिस्ट डिसीजन देखते हैं, और जुरिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के होने चाहिए, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ है उसी पॉइंट ऑफ टाइम के आपको देखने पड़ेंगे, जुरिस्ट को देखना पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक और चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि किसी और दूसरे सेट का नहीं होना चाहिए जुरिस्ट, वो कौन होने चाहिए, मुस्लिम ही होने चाहिए। क्लियर है। लास्ट सोर्स जो है प्राइमरी सोर्स का देखोगे आप तो कियास मिलेगा, जो कि वैलिड होता है, बस किस में एप्लीकेबल होता है, सुन्नीज में, शियाज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्या है, रीजनिंग बाई एनालॉगी फ्रॉम द एबव 3 सोर्सेज। मतलब क्या है कि आपको रीजनिंग किसके थ्रू लेनी है, जो एबव 3 सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्नत और इजमा की एक तरह से इंटरप्रिटेशन है, ये आपको कियास देखने को मिलेगा जो एबव 3 सोर्सेज से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज के बाद अगर आप प्राइमरी सोर्सेज में भी आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको सेकेंडरी सोर्सेज पे जाना है, जो कि क्या है, कस्टम, जिसे कि आप उर्फ बोलते हो, जुडिशियल डिसीजंस को देखोगे, लेजिस्लेचर को देखोगे, और इसके बाद आपको लास्ट देखने को मिलेगा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन, वन बाय वन करके चारों को हम डिटेल में डिस्कस। जब हम कस्टम्स की बात करते हैं, जिसे कि आप मुस्लिम लॉ में उर्फ बोलते हो, तो कस्टम बेसिकली अगर आप देखोगे तो कस्टम्स क्या होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं बहुत टाइम से चली आ रही होती हैं,
ठीक है, जो कि सोसाइटी ने आपको रिकॉग्निशन दी होती है कि पर्टिकुलर सोसाइटी में कास्ट कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ऐसी चीजों को कस्टम बोला जाता है, जो आपकी प्रथा चली आ रही है। ठीक है, दूसरा आपका जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा, अगर आप जुडिशियल कोर्ट ने ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ट्रिपल तलाक पे अपना डिसीजन दिया, आपको मेंटेनेंस पे देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे प्रोविजन है जिसके आपको क्या होगा, जुडिशियल डिसीजंस को भी आप एज अ सेकेंडरी सोर्स मानते हो। ठीक है, इसको आप इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है? जुडिशियल डिसीजंस की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो उसमें आपको अलग अलग एक्ट्स जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किए थे, ठीक है, जैसे कुरान है, तो कुरान तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नहीं पास किया है। ठीक है, सुन्नत इजमा जो हम लोग पढ़ गए, लेकिन आपको बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं मुस्लिम लॉ पे भी। तो अब आपको मुस्लिम में देखिए, वक्फ एक्ट की बात करें आप, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। फिर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में आया। फिर शरीयत एक्ट 1937 में देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको देखने को मिला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे डिफरेंट लेजिस्लेचर्स हैं जिसके थ्रू आप गवर्न करते हो, जो कि एक सेकेंडरी सोर्सेज में कंसीडर किया गया है मुस्लिम लॉ में। इसके साथ अब आपको जो सोर्सेज नहीं देखने मिलेंगे, उसके अलावा भी अगर एक बात करें तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन, ये आपका लास्ट एक सोर्स बचता है, जो कि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नॉर्मली आप क्या देखोगे कि क्या वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये सारे आपके सोर्सेज देखने को मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।